में हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं इस खास कवरेज में। अमेरिकी महासंग्राम का विजेता कौन, इस पर जारी है हमारी खास पेशकश। और आपको बता दें कि लगातार जो चुनावी रुझान इस वक्त आ रहे हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। किस तरह से इस वक्त तमाम जो खबरें निकल कर आ रही है वो आपको बताएंगे। विवेक मिश्रा, विजिटिंग फेलो ORF अमेरिका एंड डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम ORF, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अशोक जी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हमारे साथ। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहले आपके पास जाना चाहेंगे, इस वक्त जिस तरह की कांटे की टक्कर नजर आ रही है, शुरुआत से कहा जा रहा था कि इस बार का चुनाव बेहद ऐतिहासिक है और जरा सी भी चूक हुई तो ऐसे में कोई आगे निकल सकता है। पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं, लेकिन इस वक्त जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसे में ट्रंप यहाँ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से इन रुझानों को हमें देखना चाहिए? और अगर हम बात करें ग्राउंड जीरो पे, आपको लगता है कि शुरुआत में ही बोला जा रहा है कि जिस तरह से जो हमारे संवाददाता वहां मौजूद है कि ये अभी शुरुआती प्रोजेक्शंस है, असल में कहना अभी सही नहीं होगा? जी, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, दो बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा। एक तो जो आपने कहा शुरुआती रुझान है, तो वो है जो कि जिसे कहा जाए जो ब्लू स्टेट्स हैं और रेड स्टेट्स हैं। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं, आपने बताया एक में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप करीब 200 सीट से आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस की करीब अभी आपने बताया 211 पर डोनाल्ड ट्रंप हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें अशोक जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो ताजे आंकड़े सामने आ रहे हैं 211 पर आगे चल रहे हैं और वही कमला हैरिस 145। जी, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये 211 है, ये जिसको कहा जाता है रेड स्टेट्स, मतलब जिसमें कि ये पहले से मानना था, क्योंकि वहां के 50 स्टेट्स हैं, उसमें से करीब 43 स्टेट्स में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि रिपब्लिकन की तरफ से जा रही थी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उनका झुकाव था, और वहीं पर वो हमेशा से रिपब्लिकन्स को ही वोट करती आ रही हैं। और कुछ स्टेट्स हैं जिनको कि ब्लू स्टेट्स कहा जाता है, जो कि हमेशा डेमोक्रेट्स की तरफ ही वोट करती हैं। तो ऐसा माना जाता था, जो रिपब्लिकन्स के लिए करीब 219 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स वहां पर आएंगे, और जो डेमोक्रेट्स हैं उनके लिए करीब 224 या 226 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स आएंगे। तो इनको अगर कमला हैरिस को जीत हासिल करनी है 270 की, तो उनको 46 और वोट चाहिए होंगे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल करनी है तो उनको 51 वोट हासिल करने होंगे। तो हमने जो देखा है, आपने जो अभी आंकड़े बताए 211 और 175 का, 145 का, तो उसमें वही है जो रेड स्टेट्स हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप बढ़त आगे बनाए हुए हैं, जो ब्लू स्टेट्स हैं उसमें कमला हैरिस बढ़त आगे अनुमान के मुताबिक। हाँ जी, अनुमान जिससे पहले की सोचा जा रहा था, कहीं पर कोई फ्लिप नहीं हुआ है। ये नहीं जो एक ब्लू स्टेट रेड हो गई है या रेड स्टेट ब्लू हो गई है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। अब जो महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही है, और वो है स्विंग स्टेट्स में। स्विंग स्टेट्स में अगर देखा जाए 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और उन 93 में से जैसे मैंने बताया 46 उनको चाहिए कमला हैरिस को जीतने के लिए, 51 चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को जीतने के लिए। परंतु अब हम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं, जो 7 स्टेट्स जो हैं उसमें 6 में ट्रंप आगे चल रहे हैं, और अभी नेवाडा में जिसकी केवल 6 ही इलेक्टोरल वोट्स हैं, वहां पर अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। तो मतलब जो भी 6 स्विंग स्टेट्स हैं उसमें ट्रंप आगे चल रहे हैं। और अगर देखा जाए पिछली बारी 2020 में, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन 7 में से 6 स्टेट पर वो आगे चले गए थे। केवल एक स्टेट थी नॉर्थ कैरोलिना, जिसके 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जिसमें कि ट्रंप ने जीत हासिल की थी। तो अगर हम देखते हैं जो 6 स्टेट्स, क्योंकि अभी नेवाडा की तो काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, मैंने बताया उसके तो 6 वोट्स हैं, तो इतना ज्यादा मायने भी नहीं रखता है वो। और अगर ये वाली जो 6 स्टेट्स में 5 स्टेट में वो आगे चल रहे हैं, 6 स्टेट में वो आगे चल रहे हैं, ट्रंप आगे चल रहे हैं, तो ये तो कमला हैरिस के लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि ये कहा जा रहा था जो उनको वो जो ग्रेट लेक स्टेट्स या ब्लू वॉल स्टेट्स, पेंसिल्वेनिया 19 सीट, मिशिगन 15 सीट, विस्कॉन्सिन 10 सीट, ये वाला तो उनको लेना ही लेना है अगर वो जीत हासिल करना चाहती हैं। परंतु अगर हम देख रहे हैं जो 6 की 6 में वो आगे चल रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। परंतु एक बात मैं कह दूं, ये अभी अर्ली टाइम है, ये रुझान है, अभी कुछ भी अदला बदली हो सकती है। तो इसीलिए हमें इसके ऊपर काफी पैनी नजर रखनी पड़ेगी।